तो बच्चों हम लोग बेटा कंपोजिशन सीरीज़ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो होते नहीं हैं, वैसे भी बहुत लिमिटेड ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनको करना पड़ेगा। तो बच्चों आप एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्टार्टिंग से देख लीजिए, इसकी अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। जो भी आज लेक्चर नंबर है मुझे खुद याद नहीं रहता है, वो देख लीजिएगा, उसमें लेक्चर नंबर होगा, लेकिन आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और उसके पहले भी जो बेसिक मॉडर्न अलजेब्रा है उसको भी आप देख लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए बच्चों, हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो ये है, जैसे ग्रुप इन्होंने लिया है ना, ए से जनरेट होने वाला ग्रुप, और इन्होंने कहा कि ये साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 6 का। मान लो ए से एक जनरेट होने वाला ग्रुप है और ये ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 6 का। कहते हैं इसकी सारी कंपोजिशन सीरीज बताइए। फाइंड ऑल कंपोजिशन सीरीज एंड शो दैट दे आर इक्विवेलेंट। उसकी सारी कंपोजिशन सीरीज बताइए और ये शो करके दिखाइए कि मैंने बताया था कि अगर एक ग्रुप के पास है ना 2 कंपोजिशन सीरीज हैं तो वो आपस में इक्विवेलेंट होती हैं, है ना। तो वही यहाँ पर बताना है कि जितनी भी कंपोजिशन सीरीज है बताइए और ये शो करिए कि वो आपस में इक्विवेलेंट है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमको ग्रुप दिया गया है वो ऑर्डर 6 का ग्रुप है। तो देखो ये ग्रुप कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे पहला एलिमेंट ए हो गया, है ना। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, क्योंकि ए से जनरेट हो रहा है, ए क्यूब हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, फिर A6 हो गया, और A6 ही E होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना साइक्लिक ग्रुप में, जो A6 है वही E होता है। तो 1 2 3 4 5 6, देखो इसका 6 ऑर्डर का ये साइक्लिक ग्रुप हो गया। ऐसे हमेशा जनरेट करते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा की जो बेसिक वाली प्लेलिस्ट है, पहली वाली, इसको पढ़ लीजिए, लिख दीजिए मॉडर्न अलजेब्रा व HD मैथमेटिक्स, आ जाएगा निकल के। देखो ध्यान दो, अब इसमें समझो कि इसकी कंपोजिशन सीरीज क्या क्या बनेगी। देखो ध्यान दो, मतलब इसके तो पहले सब ग्रुप चाहिए, है ना। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लो कोई भी ग्रुप अबेलियन है तो उसके सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, है ना। जैसे ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक हमेशा अबेलियन होता है। जैसे ये जो ग्रुप है ना, ये साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक हमेशा अबेलियन होता है, तो इसका कोई भी सब ग्रुप होगा तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो मतलब इसके पहले हम सब ग्रुप ढूंढ लें। देखो चूंकि ये 6 है तो 6 के डिवीजर्स क्या क्या हो गए, तो वही उसी ऑर्डर के इसके सब ग्रुप होंगे, क्योंकि ये साइक्लिक है। तो एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, है ना। तो मतलब ये इसके डिवीजर्स हो गए। तो इसका एक सब ग्रुप ऑर्डर 1 का होगा। देखो इसका एक सब ग्रुप तो खाली E हो गया जो ऑर्डर 1 का है। एक सब ग्रुप हो जाएगा जो कि ऑर्डर 2 का होगा। देखो ध्यान दो, ऑर्डर 2 का जो सब ग्रुप है ये A3 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप होगा, क्योंकि देखो ये ग्रुप सब ग्रुप क्या हुआ, ये सब ग्रुप होगा अपना A3 और A6। A6 का मतलब E, तो इसमें 2 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 2 हो गया। फिर एक सब ग्रुप होगा जो ऑर्डर 3 का होगा, ये A स्क्वायर से जनरेट होगा। तो देखो ये सब ग्रुप क्या क्या होगा, ये सब ग्रुप होगा अपना A स्क्वायर, A4 और A6 यानी कि E, है ना। ये ऑर्डर 3 का सब ग्रुप हो गया और ऑर्डर 6 का सब ग्रुप यही रहा G। तो ये इसके देखो यहां पर सब ग्रुप हो गए। अब देखो यहां पर नॉर्मल सीरीज क्या क्या हो सकती है। देखो ध्यान दो, देखो जैसे इसका सब ग्रुप ये है और ये इसका, मतलब देखो ये दोनों एक दूसरे के सब ग्रुप नहीं है, ये अलग अलग है। तो एक नॉर्मल सीरीज तो आप ये ले लें, E हो गया, और इससे बनने वाला ग्रुप है ना, ये हो गया अपना A क्यूब से बनने वाला ग्रुप, और फिर ये हो गया G। एक नॉर्मल सीरीज, एक कंपोजिशन सीरीज तो आप ये ले लीजिए। दूसरी कंपोजिशन सीरीज देखो, एक हो गया E और A स्क्वायर से बनने वाला सब ग्रुप
और G। देखो ये दो हमारी अलग अलग कंपोजिशन सीरीज यहाँ पर बन गई, क्योंकि ये इसका सब ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमल नॉर्मल है। उसके लिए तरीका क्या मैंने बताया था कि मतलब इसका अपॉन इसका फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होना चाहिए। देखो जैसे ये फैक्टर ग्रुप बना, ऊपर ये आया A3 और नीचे आया E। इसका ऑर्डर देखो, अब इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हो गया 2 और इसका ऑर्डर 1, तो 2/1 यानी कि 2 हो गया इसका ऑर्डर। अब देखो ये ऑर्डर ऑफ G अपॉन AQ, ये भी एक फैक्टर ग्रुप बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ G कितना हो गया 6 और A³ का ऑर्डर कितना है बोलो, ये 2 है। देखो ये भी प्राइम है, ये दोनों प्राइम है। प्राइम का मतलब ये हो गया है ना कि ये जो फैक्टर ग्रुप बना और ये जो फैक्टर ग्रुप बना, इनके ऑर्डर जो है वो यहाँ पर प्राइम है ना। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि ये कंपोजिशन सीरीज हो गई, क्योंकि इनके ऑर्डर जो हैं वो प्राइम है। तो प्राइम ऑर्डर का मतलब ये जो फैक्टर ग्रुप है ये भी सिंपल हो गया और ये जो फैक्टर ग्रुप है ये भी सिंपल हो गया, है ना। तो पहले हमने इसको देखा कि ये कंपोजिशन सीरीज है, क्योंकि इसका फैक्टर ग्रुप और इसका फैक्टर ग्रुप, ठीक है, दोनों के दोनों जो हैं उनके ऑर्डर प्राइम है। अब हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि देखो ये नॉर्मल सब ग्रुप तो हैं, लेकिन कंपोजिशन सीरीज में कंडीशन एक्स्ट्रा भी होती है, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप भी हो, है ना, और एक्स्ट्रा कंडीशन, है ना, यहाँ पर ये होती है कि फैक्टर ग्रुप जो है वो सिंपल होने चाहिए। तो मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप तो हैं, अब इनके फैक्टर ग्रुप सिंपल होने चाहिए, ताकि फिर वही है कि ये, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये नॉर्मल नहीं बल्कि मैक्सिमल नॉर्मल हो, ये भी तरीका है। आप ऐसा कह दो कि ये इसका मैक्सिमल नॉर्मल है, या ऐसा कह दो कि फैक्टर ग्रुप सिंपल है। तो इसको देखो हमने यहाँ पर पहले को चेक किया, है ना, पहले वाले को देखो हमने यहाँ पर इसको चेक किया। अच्छा, अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, होगा क्या, एक तो कंपोजिशन सीरीज हमारी ये हो गई। अब देखो दूसरे में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दो, दो कंपोजिशन सीरीज बन रही है। पहले तो ये ध्यान दो, देखो दूसरे में क्या होगा, इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ A² अपॉन E। तो इससे बनने वाला जो ग्रुप है उसका ऑर्डर 3/1, तो 3 हो गया। इसको देखें, ऑर्डर ऑफ G अपॉन A², तो इसका ऑर्डर 6 है और ये 3 है, तो 2 हो गया। देखो ये भी दोनों प्राइम है, ये प्राइम है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर, है ना, कि ये दोनों भी सिंपल हैं। अब देखो ध्यान दो, अब ये कैसे प्रूव करें कि ये दोनों सीरीज इक्विवेलेंट हैं। तो देखो उसका तरीका ये है कि जैसे ध्यान दो, ये वाला जो फैक्टर ग्रुप है ना, ये वाला फैक्टर ग्रुप जो है इसका ऑर्डर 2 है। जैसे पहले वाले में ये जो फैक्टर ग्रुप है ना, ये वाला जो हमारा फैक्टर ग्रुप है ना, दिस अपॉन दिस वाला, ये जो फैक्टर ग्रुप है पहले वाले में, है ना, ये फैक्टर ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो इसका मतलब ये Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि जो कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है और अगर उसका ऑर्डर n है तो वो Zn के आइसोमॉर्फिक होता है। कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है अगर उसका ऑर्डर n है, तो जैसे इसका ऑर्डर यहाँ पर 2 था, तो देखो ये क्या है, Z2 के आइसोमॉर्फिक हो गया, है ना। इसी प्रकार देखो ये जो है अपना ये वाला दूसरा वाला जो बना G अपॉन दिस वाला, तो G अपॉन दिस वाला जो है इसका ऑर्डर 3 है। देखो तो ये क्या होगा, ये Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा, है ना, ध्यान दो, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है। अच्छा, इसी प्रकार देखो जो दूसरी कंपोजिशन सीरीज है, ये वाली कंपोजिशन सीरीज है, इसमें ये वाला जो है वो ऑर्डर कितने का है, 3 का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आइसोमॉर्फिक है ये Z3 के होगा
और ये ऑर्डर इसका 2 है, तो ये जो आइसोमॉर्फिक है यहाँ पर, ठीक है, वो हो जाएगा अपना G अपॉन दिस A स्क्वायर, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 के। ऐसे हो गया। तो देखो इस सीरीज में ये जो हमारा फैक्टर ग्रुप बना वो Z2 के आइसोमॉर्फिक है, और ये जो फैक्टर ग्रुप बना वो Z3 के आइसोमॉर्फिक है। इस सीरीज में देखो ये जो फैक्टर ग्रुप बना वो Z3 के आइसोमॉर्फिक है, ये जो बना। अब देखो जैसे ये भी Z3 के आइसोमॉर्फिक है, ये भी, तो इसका मतलब ये इसके आइसोमॉर्फिक हो गया। और यही हम शो करना चाहते हैं इक्विवेलेंट में, कि इसके जितने भी फैक्टर ग्रुप हैं, है ना। इक्विवेलेंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि पहली कंपोजिशन सीरीज के जितने भी फैक्टर ग्रुप हैं और दूसरी कंपोजिशन सीरीज के जितने ही फैक्टर ग्रुप हैं, उनमें से पहले का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो दूसरे के किसी ना किसी एलिमेंट के आइसोमॉर्फिक होगा। पहली सीरीज में जितने ही फैक्टर ग्रुप हैं, बाई चांस 2 ही बने, दूसरे में भी 2 बने, तो उसका एक फैक्टर ग्रुप उठाओ, वो इसके दूसरे किसी भी फैक्टर ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होगा, है ना। मतलब एक के दूसरा दूसरे के, जरूरी नहीं कि पहला पहले के हो, दूसरा, ऐसा जरूरी नहीं होता। पहला तीसरे के भी हो सकता है, दूसरा चौथे के भी, मतलब हर एक पहले वाली सीरीज का हर एक फैक्टर ग्रुप और दूसरे वाली सीरीज का हर एक फैक्टर ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ये हो गया कि ये जो है, देखो यहाँ पर जैसे ये हुआ अपना G/A3 और ये हुआ A स्क्वायर बाई दिस, तो ये आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए, है ना। मतलब देखो G/A3 आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, बोलो यहाँ पर A स्क्वायर बाई E के, है ना। ये इसके आइसोमॉर्फिक देखो यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार देखो ये वाला A³ जो है ये इसके आइसोमॉर्फिक हो गया, G/A स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक हो गया, है ना। तो इसका मतलब दोनों के दोनों कंपोजिशन सीरीज आपस में इक्विवेलेंट हो गए। यही हम शो करना चाहते थे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ भी रहे हैं, लेकिन बेटा वही है, पुरानी चीजें थोड़ा याद रहनी चाहिए। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तुम लोगों के साथ गाने कहाँ गुम हो गए? चलिए गाने गुम हो गए हैं। प्रेशर जब ज़्यादा दिमाग पे होता है ना, तो आदमी अपनी ओरिजिनलिटी गंवा देता है। तो इसलिए जो मेरी ओरिजिनलिटी है वो ये है कि एंजॉय करके पढ़ाना, एंजॉय करके पढ़ना। लेकिन जब काम का ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो लगता कि बस फटाफट पढ़ा दो पहले। तो ओरिजिनलिटी अगर ज़िंदा रखनी है तो प्रेशर को दूर कर दीजिए। आजकल पढ़ाई में यही हो रहा है, लोग मन से पढ़ना नहीं चाहते हैं, प्रेशर को ज़्यादा ले लेते कि हाय इतने नंबर, हाय उतने नंबर, हाय 100 में से 90 सवाल करने हैं। तो मतलब अब 100 में से 90 सवाल करके कोई रट के कर रहा, कोई कैसे कर रहा, कोई क्या कर रहा, मतलब वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। आप ये सोचोगे कैसे यार ये नौकरी मिल जाए, फिर पढ़ाई को मैं छोड़ दूंगा, जाने दो, पढ़ाई क्या करना, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, फटाफट नंबर ले आए और टॉप में लिस्ट में नाम आ जाए, नौकरी मिल जाए फटाफट, और फिर पढ़ाई को मैं छोड़ दूंगा, क्या करना, पढ़ाई बोरिंग चीज़ है ना। यही गलती है, तभी तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं लोग, है ना। क्यों, मतलब वो उस चीज़ को ही बोरिंग मानने लग गए जो सब कुछ दे रहा है। बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। खैर चलिए जाने दीजिए, बातें बहुत हैं, है ना। कई बच्चे तो बेचारे ऐसे हैं जो इन मेरी बातों का ही बुरा मानने लग गए, क्या बताया जाए, बच्चा तो बच्चा है। देखो ध्यान दो, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल कंपोजिशन सीरीज ऑफ Z30। देखो जैसे क्या था ना, Zn क्या था, प्लस n के लिए एक ग्रुप था, है ना, मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो n के लिए। तो वैसे Z30 जो है वो एडिशन मॉडुलो 30 के लिए ग्रुप होगा। तो इसकी सारी कंपोजिशन निकालनी है ना, एंड शो करना है, शो दैट दे आर इक्विवेलेंट, आपस में वो सब के सब देखो ध्यान देना,
जैसे कि अगर किसी ग्रुप की 3 या 4 भी कंपोजिशन सीरीज है तो वो भी आपस में इक्विवेलेंट होती हैं, 2 के लिए ही नहीं है। अगर ज़्यादा कंपोजिशन सीरीज हैं तो वो भी आपस में इक्विवेलेंट होती है। जॉर्डन होल्डर ने ये बताया था हमको कि 2 कंपोजिशन सीरीज है तो इक्विवेलेंट होंगी, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं तब भी वो इक्विवेलेंट होंगी। ध्यान देना, देखो यही एग्जाम्पल इसका है। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर जो Z30 है ये क्या होता है, ये होता है 0 1 2 3 से लेकर के 29 तक होता है ना। और इसमें जो ऑपरेशन है वो प्लस का 30 होता है। देखो अब इसके जो, चूंकि ये भी एक साइक्लिक ग्रुप होता है, ध्यान रखना, तो इसके डिवीजर्स क्या क्या है। देखो 30 के डिवीजर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 30 है। तो इतने इतने ऑर्डर के इसके सब ग्रुप होंगे। देखो सबसे पहला तो एक सब ग्रुप 1 ऑर्डर का जो 0 हो गया। दूसरा सब ग्रुप देखो जो 2 ऑर्डर का होगा वो देखो 2 से जनरेट होगा। वो क्या होगा, वो होगा 0 2 4, मतलब 2 2 के इसमें मल्टीपल आते रहेंगे, है ना। कहाँ तक जाएगा, 28 तक जाएगा, है ना। इसमें 2 2 2 के सारे मल्टीपल आते रहेंगे और ये 28 तक जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना बना, देखो 2 से जनरेट होने वाला जो ग्रुप है उसका ऑर्डर बनेगा 15, मतलब इस ग्रुप का जो ऑर्डर है, इस ग्रुप का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जनरेटेड बाय 2, ये हो जाएगा 15। देखो इसी प्रकार देखो 3 से जनरेट होने वाला जो ग्रुप है इसमें 3 के मल्टीपल आते रहेंगे, 0 तो आएगा ही आएगा, 0 3 6 9 से लेकर के लास्ट 27 है, क्योंकि 30 नहीं आएगा, 30 तो इसके पास खुद ही नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, देखो इससे जो जनरेट होने वाला ग्रुप है उसका ऑर्डर हो जाएगा 10, इससे जो जनरेट होने वाला ग्रुप है उसका ऑर्डर हो गया 10। इसी प्रकार देखो 5 से जनरेट होने वाला ग्रुप 0 5 10 15 20 25, इसका ऑर्डर कितना हुआ, देखो इसका ऑर्डर हो गया 6, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 6 हो गया। देखो 6 से जनरेट होने वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, 0 6 12 18 24, कितने एलिमेंट है, 5, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 5, इसका ऑर्डर हो गया 5, है ना, 5 एलिमेंट है 6 से जनरेट होने वाला ग्रुप। इसी प्रकार देखो 10 से जनरेट होने वाला ग्रुप 0 10 20, देखो ये 15 हो गया ऑर्डर, क्योंकि इतने इतने ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे। 10 ऑर्डर हो गया, 6 ऑर्डर हो गया, 5 ऑर्डर हो गया, इसका देखो 3 ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, और 2 से फिर क्या होगा 10 से जनरेट होने वाला, फिर अपना देखो हो गया 15 से जनरेट होने वाला, तो 0 और 15 2 आएंगे, तो ये इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। फिर 1 ऑर्डर वाला ये खुद हो गया, Z30 जो है वो खुद ही हो गया, इसका ऑर्डर कितना है बोलो 30, है ना। तो अब देखो हमें यहाँ पर ये हमारे सब ग्रुप हैं। अब चूंकि ये सब नॉर्मल तो हैं, क्योंकि ये सभी साइक्लिक हैं, है ना, साइक्लिक हमेशा अवेलियन होता है और अवेलियन हमेशा नॉर्मल भी होता है, तो ये सारे नॉर्मल तो हैं। तो हमें बस ये अरेंज करना है कि कौन किसका सब ग्रुप है। हमें ये अरेंज करना है यहाँ पर कि कौन किसका सब ग्रुप है। देखो जैसे हर एक कंपोजिशन की शुरुआत जो है वो, है ना, किससे होती, H0 या N0 या E का मतलब जिसमें केवल आइडेंटिटी है, तो सबकी शुरुआत जो है वो 0 से होगी। अच्छा अगला देखो, अगला अगर मैं 15 लेता हूं तो 0 जो है वो सबसेट है 15 का, ये देखो 15 से जनरेट होने वाला ग्रुप, है ना। अच्छा अब ये किसका सबसेट है, ये जो सबसेट है मतलब किस में ये आएगा, 3 में भी आएगा 5 में भी आएगा, तो या तो 3 को ले लो या 5 को ले लो, मान लो मैंने 5 को ले लिया, फिर लास्ट में हो जाएगा अपना G का मतलब वही Z30 जो है ये G हो गया, ये हो गया पहला कंपोजिशन सीरीज। अब देखो अगर मैं 15 को ही लेता हूं
तो ये सबसेट 3 का भी है, तो 3 भी यहां पर आएगा, है ना। अब देखो 0 15 को लेकर जो दो कंपोजिशन सीरीज बननी थी बन गई, 0 15 को लेकर। अब 0 10 को लूं तो 0 लिया, फिर हमने लिया अपना 10 से बनने वाला। देखो जो 10 से बनने वाला है वो किस किस में आएगा, वो 5 में भी आएगा, 2 में भी आएगा। तो पहले क्या मैंने कहा, चलो मैं 5 से बनने वाला यहां पर लेता हूं, ये बन गया। अब देखो ये 2 में भी आएगा, है ना, ये क्या होगा, देखो 2 में भी आएगा, ये हो गया चौथा 0 10, है ना। अच्छा अब इसके बाद देखो 0 6 वाले को ले लिया जाए, 0 6, तो 5 में क्या हो गया, अपना 0 आ गया, 6 हो गया। अब देखो ये किस में आएगा, ये किसका सबसेट है, ये 3 का भी है 2 का भी है, तो एक 3 को लेकर बना लो और एक बना लो 2 को लेकर के। तो इतनी अलग अलग देखो यहां पर ये 6 ही रहेगा, इतनी अलग अलग यहां पर जो है वो हमारी कंपोजिशन सीरीज बनेगी, 6 अलग अलग कंपोजिशन सीरीज बनेगी। देखो अब कोई भी उठा लो वो हमेशा दूसरे के इक्विवेलेंट होगा, कोई भी उठा लो। देखो जैसे पहले तो ये प्रूव करना होगा कि फैक्टर ग्रुप प्राइम है, तो कर सकते हो। मान लो मैं पहले पे उठा लूं, अब मैंने पहले उठाया, इसका एक फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर निकालो। जैसे ये इसका एक फैक्टर ग्रुप बनेगा, इसका ऑर्डर निकालो, तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा, सोचो भाई। 15 वाले का ऑर्डर कितना है, 2, और इसका 1, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। इसी प्रकार इसका ऑर्डर निकालो, है ना, ऑर्डर ऑफ 5 और ऑर्डर ऑफ 15। देखो ये फैक्टर ग्रुप दूसरा हो गया। 5 का ऑर्डर कितना है, 6, और 15 का कितना है, 2, तो आंसर कितना होगा, 3। देखो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। तो मतलब जैसे यहाँ पर जितने ही फैक्टर ग्रुप बनेंगे सबके ऑर्डर प्राइम होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, है ना। सब में जितने जितने फैक्टर ग्रुप बनेंगे सबके ऑर्डर प्राइम होते जाएंगे। अब आप कोई भी दो ले लो, जिनके ऑर्डर सेम होंगे वो आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। आप कोई भी दो ले लो जिनके ऑर्डर सेम होंगे, जैसे कि मान लो मैं 1 और 2 लेता हूं, तो 1 और 2 आपस में इक्विवेलेंट क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये फैक्टर ग्रुप बना, है ना। अच्छा देखो एक और फैक्टर ग्रुप यहां बनेगा, उसका भी ऑर्डर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा g/5, तो g का ऑर्डर कितना है, 30, और 5 का कितना है, 6, तो ये 5। देखो ये बना। अब मान लो दूसरी कंपोजिशन सीरीज में ले लूं, इसमें देखो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ 15/0, तो 15 का 2 और 0 का 1, तो 2, है ना। अच्छा फिर ऑर्डर ऑफ 3/15, 3 वाले का ऑर्डर कितना है, 10, और 15 वाले कितना है, 2, तो 10/2 हो गया 5। फिर देखो ये ले लो, ऑर्डर ऑफ g/3, तो g का ऑर्डर कितना है, बोलो 30, और 3 वाले का ऑर्डर है 10, तो देखो 3 हो गया। देखो तो क्या हुआ, देखो इसका ऑर्डर 2 है और इसका भी 2, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, मतलब आइसोमॉर्फिक हो गया। इसका ऑर्डर 3 है, इसका भी 3, तो ये वाला फैक्टर ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक हो गया। इसका ऑर्डर 5 है, इसका ही 5, तो ये वाला फैक्टर ग्रुप इसके भी आइसोमॉर्फिक हो गया, है ना। मतलब जैसे यहाँ भी 3 फैक्टर ग्रुप बने, यहाँ भी 3 बने, तो एक किसी ना किसी दूसरे के आइसोमॉर्फिक होगा। किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जिसका ऑर्डर सेम होगा। अभी देखा ना, क्योंकि वो भाई उसको Z, जैसे कि मान लो ये है, इसको Z2 के इक्विवेलेंट कर दिया और इसको भी Z2 के इक्विवेलेंट कर दिया, तो जो दोनों ही Z2 के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब वो आपस में भी इक्विवेलेंट है। जैसे इसको Z3 के इक्विवेलेंट कर दो, इसको भी Z3 के इक्विवेलेंट कर दो, दोनों Z3 के इक्विवेलेंट है, मतलब आपस में भी इक्विवेलेंट है। इसी प्रकार इसको भी Z5 के इक्विवेलेंट कर दिया, इसको भी कर दिया, दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब Z5 के इक्विवेलेंट है, मतलब आपस में इक्विवेलेंट है। बात तो खत्म हो गई। तो ये बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक और अच्छा क्वेश्चन इसमें किया, अच्छा है, कर सकते हैं। बोलो भाई, बात समझे, इजी भी है काफी, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ अच्छा, अब देखो एक और क्वेश्चन यहां पर हम लोग कर लेते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहां पर हम लोग कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन इजी है, हालांकि इसका यूज भी होगा आगे चल के एक दो क्वेश्चंस में, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन ये है, मान लो ये मेरे पास एक कंपोजिशन सीरीज है ना। मान लो ये जीके है और यही जीके बराबर है, मान लिया। ये वाला क्या होता है, पहला वाला जी नॉट होता है हमेशा, ये जो है वो जी नॉट के बराबर होता है हमेशा, ये बात हम जानते हैं। तो मान लो ये हमारी कोई कंपोजिशन सीरीज है, ऐसा दिया गया है। ये क्या है, हमारी कोई एक कंपोजिशन सीरीज है, मान लो ये हमें एक कंपोजिशन सीरीज यहां पर दी गई है। अब देखो यहां पर कहते ये हैं कि मान लिया अगर जी आई अपॉन जी आई माइनस वन, मतलब देखो ये फैक्टर ग्रुप हुआ, ये एक फैक्टर ग्रुप हुआ, कोई भी जनरल, मान लो कोई भी जनरल एक फैक्टर ग्रुप हुआ, और इसका जो ऑर्डर है ना, एक फैक्टर ग्रुप का जो ऑर्डर है वो एन आई है, मैंने मान लिया। कोई भी जनरल, मतलब ये हुआ कि G2 अपॉन G1 लेंगे तो उसका ऑर्डर N2 हो जाएगा, G3 अपॉन G2 लेंगे तो उसका ऑर्डर N3 हो जाएगा, है ना। G4 अपॉन G3 लेंगे तो उसका ऑर्डर N4 हो जाएगा। तो इन जनरल मैंने कोई भी एक फैक्टर ग्रुप लिया और उसका ऑर्डर मैंने यहाँ पर Ni कर दिया। अगर ऐसा है ना, इफ ऐसा है, तो ऐसे केस में कहते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ G होगा वो इस प्रकार के जितने भी ऑर्डर बनेंगे सबका मल्टीप्लाई करके होगा, N1 N2 N3 से लेकर के N के। जो G का ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से जितने भी, क्योंकि देखो जैसे लास्ट वाला GK अपॉन GK माइनस वन है, उसका ऑर्डर NK बन जाएगा, ऐसे करके N1 N2 N3 सबके ऑर्डर यहाँ पर बनते रहेंगे। तो ये हमको प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, मतलब ये थ्योरम भी है, इसको याद रखें तो अच्छा होगा। देखो जैसे यहाँ पर ध्यान दो कि मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया कि फॉर एग्जांपल ये है अपना ऑर्डर ऑफ जी आई अपॉन जी आई माइनस वन है, इसका ऑर्डर मान लीजिए एन आई है, गिवन है, मान कर लीजिए गिवन ही है, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो देखो इसको हम ऐसे लिखें अगर कि लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी आई अलग और ऑर्डर ऑफ जी आई माइनस वन अलग बराबर एन आई, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे कि सबसे पहला फैक्टर ग्रुप जो बनेगा उसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G1 अपॉन ऑर्डर ऑफ G नॉट। फिर जो दूसरा देखो यहां पर फैक्टर ग्रुप बनेगा उसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G2 अपॉन ऑर्डर ऑफ G1। तीसरा जो फैक्टर ग्रुप बनेगा ऑर्डर ऑफ G3 अपॉन ऑर्डर ऑफ G2, और लास्ट जो फैक्टर ग्रुप बनेगा ऑर्डर ऑफ GK अपॉन ऑर्डर ऑफ GK माइनस वन, ये बनेगा। देखो ध्यान दो, अब देखो यहां पर होगा क्या, जैसे इसको, जैसे ये है ना, बात समझो, जैसे ये जो टर्म है ना, ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G1 अपॉन G नॉट, और इसका ऑर्डर यहां से निकालोगे तो N1 होगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G2 अपॉन G1, और इसको यहां से निकालोगे तो ये N2 आएगा, ऐसे करके ना। तो मतलब इसकी जगह मैं N1 लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं N2 लिख सकता हूं, है ना, इसकी जगह मैं N3 लिख सकता हूं, एंड सो ऑन करते करते क्या होगा, इसकी जगह मैं NK लिख दूंगा। तो मतलब इस पूरे की वैल्यू ये है। अच्छा ध्यान दो, हम चाहें तो इसको ऐसे करके देखो कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, बचा ये ऑर्डर ऑफ GK, और पहला वाला बचा क्या, ऑर्डर ऑफ G नॉट। अच्छा GK ही G है, GK को ही G कहते हैं, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ G,
और ऑर्डर ऑफ जी नॉट कितना है 1, क्योंकि आइडेंटिटी वाले का ऑर्डर हमेशा इवन होता है। तो इसकी एक वैल्यू ये आ गई और इसी की देखो एक वैल्यू ये आ गई ऑर्डर ऑफ जी के बराबर, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इसके बराबर हो गया। तो यहां से प्रूव हो गया कि ऑर्डर ऑफ जी जो है n1 n2 n3 से लेकर के nk के बराबर हो गया। यही बात देखो हमको भाई, इसकी एक वैल्यू तो इस टर्म को निकाला, इसकी एक वैल्यू ऐसे आ गई और इसकी एक वैल्यू ऐसे आ गई, दोनों आपस में बराबर कर दिया, हो गया। इजी है, काफ़ी कर सकते हैं। याद रखो, अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। लिखो बच्चों ध्यान से।